गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम से एक बच्चे ने डिटर्मिनेंट का ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको बताया था, बट वहाँ वो यहाँ पर था 4ABC। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे C1 में ए स्क्वायर गिवन है, ए स्क्वायर प्लस ए बी गिवन है और ए बी गिवन है। इसी तरह C2 में बी सी गिवन है, बी स्क्वायर गिवन है, बी स्क्वायर प्लस बी सी गिवन है। एंड C3 में ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी एंड सी स्क्वायर गिवन है। और प्रूफ करना है 4A² बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका स्टेप करने से पहले आप ये देखिए कि हमको लाना क्या है। डिटर्मिनेंट की सबसे ज़्यादा खास बात है कि उसमें क्या प्रूफ करना है। ये अपने माइंड में लगातार हमको हमको चलाते रहना है कि क्या लाना है और इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है। इसी तरह तो हम देख रहे हैं यहाँ पे C1 से A आसानी से हमको मिल रहा है, C2 से B मिल रहा है और C3 से C मिल रहा है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे लैंग्वेज? A B C, ये कॉमन करेंगे C1 C2 C3 से, कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। अब यहाँ से ABC कॉमन हो गया। बाहर क्या बचा है हमारे पास? ABC बाहर आ गया। यहाँ बचा है C1 में A प्लस बी एंड बी। ए स्क्वायर था, ए बचा, यहाँ से ए स्क्वायर से ए आ गया, यहाँ से ए बाहर आ गया तो बी बचा और यहाँ बी बचा। यहाँ से बी कॉमन आया तो सी बचा, बी बी प्लस सी। यहाँ से सी कॉमन हो गया, ए प्लस सी, ए एंड सी। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ए बी सी आ चुका है। अब यहाँ हम देख रहे हैं 4 आ रहा है। आप देखिए, अगर हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, R1 में R1 प्लस R2 एंड प्लस R3 कर दें, तो क्या आ रहा है हमारे पास? ए और बी सब ऐड होकर क्या हो जाएगा? ये होगा 2A प्लस बी। सेम वे में सी और सी 2C और 2B प्लस सी और ये 2A प्लस सी। ये ए सी, ये बी प्लस सी, ये ए प्लस बी बचेगा और ये बी बचेगा। मतलब R1 में जो हमने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, उससे सिर्फ R1 में ही चेंज होगा। R2 और R3 सेम एज इट इज रहेगा। अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाली रो है हमारी R1, यहाँ से इजीली कॉमन हो रहा है, हमारा 2 कॉमन हो रहा है। हमने 2 कॉमन लिख लिया। लिखिए 2 कॉमन फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है भाई? R1 से हमने कॉमन ले लिया। अब 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2ABC हो गया। अब यहाँ बचा ए प्लस बी एंड बी, एंड यहाँ बी प्लस सी, बी एंड बी प्लस सी। यहाँ ए प्लस सी, ए एंड सी। नाउ आप देख रहे हैं, जब हमने यहाँ से इसको कॉमन लिया, 2 कॉमन फ्रॉम R1 आ गया 2ABC। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने हैं। हमने क्या करा? R1 में R1 माइनस R2 कर दिया। तो इससे क्या होगा? ए प्लस बी और ए प्लस बी सेम है, जीरो बन गया। बी प्लस सी से बी कैंसिल हुआ, बी प्लस सी माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, सी आ गया हमारा। ए प्लस सी माइनस ए से कट गया, सी आ गया। अब R2 और R3 सेम रहेगा, ए प्लस बी, बी 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 प्लस सी एंड ए सी। और जो यहाँ गिवन है 2ABC एज इट इज लिखना है हमें। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 1-0 बन गया। 1-0 हम और बना सकते हैं। C2 माइनस C3 कर दें। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसानी से अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो कोई बहुत डाउट नहीं होने वाला है।
जैसे इस बच्चे ने हमसे पूछा वैसे आप भी हमसे पूछिए, हम आपको फौरन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। सी माइनस सी 0, ए प्लस बी से ये सी माइनस सी 0 हो गया। C1 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि C1 में हम कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं। B माइनस ए एंड B प्लस C माइनस C, what will left? B, C A C। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा देखो B प्लस C माइनस C था, ये स्टेप हमने यहाँ बता दिया आपको, बचा C। ये B माइनस है, ये C माइनस C 0 हो गया। अब हम एक्सपेंड करेंगे R1 से। नाउ देखिए, देखते हैं इसका एक्सपेंड फ्रॉम R1। अब R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, C। भाई इसके स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट 0 हैं तो उसको लिखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, A प्लस बी, B माइनस ए एंड B। नाउ मल्टीप्लाई B A प्लस बी माइनस B माइनस ए, बाहर C है, AB प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस का AB, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, AB एंड AB दैट इज 2AB और बाहर C है 2ABC। अब एक 2ABC मेरे पास यहाँ है और एक 2ABC यहाँ है, तो 2ABC इंटू 2ABC मल्टीप्लाई हो गए, व्हाट आई गॉट इट, माई रिजल्ट 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फिर से देखिए एक बार, क्वेश्चन है A स्क्वायर BC AC प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर AC, AB B स्क्वायर प्लस AC एंड C स्क्वायर। ABC कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। नाउ ABC बाहर आ गया, अब क्या बचा, A प्लस B C B एंड B प्लस C, A प्लस C A एंड C। अब हमको देखिए क्या करना है, इसमें से 2 बनाने की कोशिश करनी है या 4 बनाने की कोशिश करनी है। तो 2 बनते हुए दिख रहा है, अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दें, हमने ऐड कर दिया, वहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया R1 से। फिर हमने क्या करा, R1 माइनस R2 वाला ऑपरेशन लगाया, फिर हमने C2 में कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड से माइनस कर दिया। फिर इसके बाद हमने जब 2 0 बन गया इजली तो हमने इसको R1 से एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद आपके सामने सॉल्यूशन जो लाना था वो आ चुका है। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।